नमस्कार, वीएनएम टीवी में आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भारतीय संस्कृति में कला को सबसे अहम माना जाता है। भारतीय संस्कृति के लिए कला बहुत महत्वपूर्ण है। भारत देश में कलाकार, उसका भी बहुत ही अनोखा एक अर्थ है, पर कलाकार को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कला के स्वरूप है, आर्टवर्क है। उसी सिलसिले में हम आपसे आज बात कराने जा रहे हैं सिरामिक आर्टिस्ट निहारिका दवे को। सिरामिक आर्ट वर्क है क्या? जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो हमारी लोकल पब्लिक है या कॉमन पब्लिक है, उनको सिरामिक मतलब एक कप सॉसर ऐसा ही पता है कि चिनाई मिट्टी, ठीक है। तो जब मैंने इस मीडियम में पहली बार काम किया और समझा इसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इतना मैलेबल है, आप उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं और उसका प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर ये पता किया कि अरे इसमें सिर्फ कप सॉसर ही नहीं बनते, और भी बहुत कुछ बन सकता है। तो धीरे धीरे उसको मटेरियल को समझते समझते मैंने अपने काम को एक फिगरेटिव स्कल्पचर्स में कन्वर्ट किया, जो कन्वेंशनल बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ वही मटेरियल है जो लोग उसको चीनी मिट्टी से जानते हैं। तो आज हम ये चीज़ समझते हैं कि सिर्फ कप सॉसर या चीनी मिट्टी से बाहर निकल के भी एक अलग सिरामिक मीडियम की दुनिया है, जो बहुत ही अलग और बहुत ही अद्भुत है। अच्छा, तो वो जो मीडियम की आप बात करते हो, जैसे सिर्फ कप और सॉसर, फिर फ्लावर पॉट्स, जैसे अब तक के लोगों को पता है कि फ्लावर पॉट्स बनते हैं, पर उससे फिगर भी बनते हैं, और उसका प्रोसेस पूरा क्या होता है, उसके पीछे का इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, ये एक मिट्टी है, ठीक है। उसको अलग अलग 5 तरीके के मटेरियल और मिट्टी को मिला के ये एक पूरा एक कंपोजिशन बनता है, जिसको हम सिरामिक क्ले या स्टोनवेयर क्ले बोलते हैं। और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले तो ऐसा कि वो पाउडर फॉर्म में होता है, फिर उसको पानी में मिला के हमको उसको सुखाना पड़ता है और एक लंप में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसको हम यूज़ करते हैं फॉर आर्ट वर्क। तो पाउडर से लेके लंप से लेके हम आकार देते हैं, फिर उसको पकाते हैं, उसको हाफ बेक करते हैं 850 डिग्री पे। फिर उसके ऊपर जो भी हमको कलर देने होते हैं उसको ग्लेजेस बोलते हैं, और उसको हाई टेम्परेचर में लेके जाते हैं। तो ये 3 साइकिल में पूरा काम तैयार होता है। उसके लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मटेरियल को समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें केमिकल्स भी होते हैं। इसी से जो ग्लॉसी सरफेस हम देखते हैं ना कप सॉसर के ऊपर या फ्लावर पॉट के ऊपर, वो एकदम चमकदार जो सरफेस है, एकदम ग्लॉसी, तो वो ग्लेस के कारण आती है, वो केमिकल से बनते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि अगर आपको अलग अलग कलर्स चाहिए तो उसके लिए आपको अलग अलग केमिकल्स, ऑक्साइड्स यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर आपको उसको सेमी ग्लॉस करना है या मैट करना है, तो उसके लिए भी अलग अलग ऑक्साइड यूज़ होते हैं। तो उसकी एक रेसिपी होती है, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसमें मतलब जो एग्जिस्टिंग रेसिपी होती है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाके फिर नया कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो आर्ट वर्क है, और जो कॉमन मार्केट में गमले मिलते हैं पेंटेड, वो भी ब्यूटीफुल होते हैं, पर उससे जो आर्ट वर्क है वो बहुत डिफरेंट होता है। ट्रीटमेंट इज़ द सेम, बट फिर भी दोनों का फीलिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे वो चीज़ ये जो बीच की लाइन है ना, वो वहाँ से अलग हो जाता है। जो आर्ट वर्क है वो डिवाइडेड है बहुत सारे सेगमेंट्स में, तो वो सेगमेंट्स क्या है, आर्ट के सेगमेंट्स? आर्टिस्ट एक अलग किस्म का इंसान ऐसे समझ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अलग सोचता है। जो बाकी जो लोग हैं,
जो कॉमन पब्लिक है उनसे अलग होता है। क्योंकि जैसे हम पूरा कम्युनिटी में एक आर्टिस्ट को रखेंगे सामने, तो उसका पूरा ड्रेसअप ही ऐसा होगा कि वो पूरे मतलब 100 में वो अलग दिखेगा। सो उसका थिंकिंग लेवल डिफरेंट होता है और वो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। आर्टिस्ट ऐसा है कि वो हर चीज़ को फील करता है। जैसे कि अगर कुछ करंट इश्यू हुआ तो करंट इश्यू के ऊपर वो सोचता है, फिर अपना जो फीलिंग है वो आर्ट वर्क के थ्रू लोगों के सामने रखता है। तो इससे लोग समझते हैं कि थ्रू आर्ट हम कम्युनिटी को, हम सोसाइटी को कोई मैसेज देते हैं। तो ये एक तरीका है अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, एक क्रिएटिव तरीका है। अच्छा मैम, जैसे एक कोई आर्ट वर्क है जो आपके इतने सारे आर्ट वर्क है, तो किसी भी छोटे से छोटे आर्ट वर्क को बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? एक आर्ट वर्क को तैयार करने के लिए आपको कम से कम 1 महीना लगेगा, क्योंकि उसका प्रोसेस ही इतना लंबा है। पहले उसको बनाना पड़ता है, फिर उसको धीरे धीरे सुखाना पड़ता है। वो आप एकदम से उसको सुखा नहीं सकते, उसको प्लास्टिक के अंदर रख के धीरे 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 उसको सुखाना पड़ता है। फिर उसको हाफ बेक करना पड़ता है, फिर कलर करना पड़ता है, फिर से उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है। तो 1 महीना तो लग ही जाता है। तो और जब सिरामिक की बात करते हैं तो सिरामिक में ऐसा है कि आपको एक पूरा आपका जो फर्नेस है, जो किल्न है जिसमें हम सामान पकाते हैं, हमारा आर्ट वर्क पकाते हैं, तो वो किल्न, वो फर्नेस, उसका जो स्पेस है वो हम छोटे से छोटे स्पेस को भी वेस्ट नहीं जाने देते। तो अगर मेरा हाइट वाला काम है पर उसके बाद मेरे पास बहुत एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो वो फिल करने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे काम रखूँगी, तो उसके साथ वो भी बेक हो जाते हैं। तो इसलिए हमको पूरा एक फर्नेस भरने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है। अच्छा मैम, जैसे आपके वर्किंग टेबल पे अभी 2 मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, जो एक है जिस पे आप काम करना मतलब ऑन गोइंग काम है, और एक पूरा फर्नेस मतलब बना हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या बताना चाहोगे? गुड, श्योर रुत्वी। सी, यहाँ पे ये जो एक फिगर है, ये अभी मैंने हाफ बेक किया हुआ है, 850 डिग्री पे इसको मैंने पकाया है। एंड अभी उसके ऊपर मैं कुछ पेंटिंग करूँगी एंड इससे कुछ मैं इमेज बना के फिर मैं पेंट करूँगी। एंड उसके बाद इसके ऊपर एक ग्लेज का लेयर होगा एंड फिर ये भट्ठी में जाएगा और 1280 डिग्री पे ये फिर से पकेगा। तो यही सेम चीज़, ये जो काम है उसके ऊपर जो जैसा ग्लॉस है वैसा हो जाएगा विथ ड्राइंग। मैम, जो आप ग्लेज बोल रहे हो तो वो क्या है, मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ बात कर सकते हैं? ग्लेज, जी श्योर। ग्लेज एक ऐसा मीडियम है जो आप अलग अलग ग्लॉस, सेमी ग्लॉस, वैसे अलग अलग रेसिपी के हिसाब से आप बनाएंगे। उसमें केमिकल मिनरल्स ऐसा होता है जो हाई टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होके ग्लास बन जाएगा। तो उससे पहले मैं इस काम के ऊपर ऑन ग्लेज कलर से पेंट करूँगी एंड फिर उसके ऊपर वो ग्लॉस वाला जो ग्लेज है उसका मैं लेयर डालूँगी। तो वो कलर उस ग्लेज के थ्रू बाहर आएंगे जब वो पकेगा। तो ग्लेज ऐसे करके काम करते हैं और ये पेंटिंग जो है वो पूरा फिक्स हो जाएगा। फिर कौन सा फॉर्म ऑफ कलर? जैसे कि अगर ब्लैक कलर चाहिए तो आप मैंगनीज डाइऑक्साइड ले सकते हैं। फिर अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो एक उसका पूरा रेसिपी आता है, पर मैं आपको अभी सिर्फ केमिकल से कौन से कलर बनते हैं वो आपको बता सकती हूँ। तो अगर आपको ये जैसे ये ब्लू कलर है, अब ये जो ब्लू कलर है वो कोबाल्ट कार्बोनेट से आता है और कोबाल्ट ऑक्साइड भी होता है। तो दोनों का रेशियो के हिसाब से डार्क लाइट कलर आता है। ग्रीन कलर के लिए आप कॉपर ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, वाइट के लिए टिन, जिंक,
ऐसे करके। सो बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जो अपना अलग से रिएक्शन देते हैं एंड फिर वो कलर में कन्वर्ट होता है। अच्छा, मतलब बहुत सारे केमिकल्स है जिसको उसकी प्रॉपर्टी को समझ के फिर बाद में उसको अप्लाई करना चाहिए, उसको बना के फिर उसको उस फाइनल आर्ट के ऊपर आप रखते हो। पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सब करके फिर फर्नेस में डालते हो। उसके बाद कुछ कलर कॉम्बिनेशन करना होता है कि नहीं? नहीं, जो लास्ट वाला लेयर है वो फाइनल होता है। तो पहले पेंटिंग करके फिर उसके ऊपर एक लेयर लगा के फिर हम उसको फायर करते हैं ताकि वो पूरा अच्छे से फिक्स हो जाए। क्योंकि जो ऑन ग्लेज कलर्स होते हैं या अंडर ग्लेज कलर होते हैं वो एकदम मैट होते हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा मिनरल या ऑक्साइड नहीं होता है जो ग्लॉस दे। तो उसको ग्लॉस देने के लिए या सरफेस को स्मूथ दिखाने के लिए हमको और एक लेयर लगाना पड़ता है। एक आर्टिस्ट को पूरा एक आर्ट वर्क बनाने में 1 मंथ, कम से कम 1 महीने का समय लगता है और फिर जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है, फाइनल आर्ट वर्क बनता है जो आप आर्ट गैलरी में देखते हो, अच्छे आर्ट वर्क। तो उसके पीछे का बहुत ही लंबा जर्नी है। देखते रहिए VNM TV 24/7। धन्यवाद।